गोल्डन डीप नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इसकी जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश की है। आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में लेक्चर 3, आज हमारा कौन है, लेक्चर 3 पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश डाल लेते हैं SPOKEN, स्पोकन इंग्लिश ENGLISH। और स्पोकन इंग्लिश का ये हमारा लेक्चर 3 है। आज कौन सा 3 है? इस 3 में हम क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स को कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स पर आ जाइए। आपका नंबर 1 व्हाट है, और नंबर 2 व्हाई है, नंबर 3 वेयर है, नंबर 4 व्हेन, और नंबर 5 how, number 6 which, और नंबर 7 whom, WHOM। इतने क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन, आज जो 3rd लेसन है, आज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की तरफ चलेंगे। कैसे बोलने की तरफ चलेंगे? क्वेश्चंस को आज हम क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, थोड़े आंसर लिखेंगे और थोड़े क्वेश्चंस को देंगे। जो क्या है, आपको उनका आंसर लिखना है। आंसर लिख करके आपको कमेंट में उसका 1-2 आंसर देना है। बाकी तो हम आपको आज व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। जो जो इस वीडियो को देखे या पढ़े, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहता है, तो वो व्हाट्सएप पर जाकर के अपना होमवर्क सेंड कर सकता है। अन्यथा इंग्लिश आपको लिखनी तो आएगी बट बोलनी नहीं आएगी। बोलने के लिए क्या है, लिखना पड़ता है प्लस बोलना पड़ता है। उसको अपने लैंग्वेज में लाना पड़ता है। तो लैंग्वेज में लाने के लिए आपको बोलना होगा, धीरे धीरे बोलना होगा। धीरे धीरे तक बोलेंगे तभी आप आयो बोलने लगेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट लाइक आप नहीं करते हैं, बड़ी दिक्कत आती है वीडियो में। देखते हैं व्यूज 80 है, 250 है, 200 है कि क्रॉस हो जाता है, बट लाइक है और कमेंट है 2, 3, 19, 20, 30, 40, ऐसे 40 होता ही नहीं है। आपका 20 के ही रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। और आपका मोटिवेशनल का शॉर्ट वीडियो भी धीरे धीरे बन रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वहाँ जाकर के देखिए। शॉर्ट वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर कीजिए। 1 या 2, हर व्यक्ति 2 या 3 को शेयर करेगा तो धीरे धीरे क्या है, वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। उसका एक ही है, आपका मोटिवेशनल है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं क्या, व्हाट। सबसे पहले ले लेते हैं व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट। हम व्हाट के बारे में टॉकिंग करेंगे। देखिए व्हाट क्या, क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग। शॉर्ट में लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग। आप देख लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना भी चाह रहा हूं। देख लीजिए, शॉर्ट में इसको आपको लिख लेना है। व्हाट आर को कह देते हैं व्हाट आर। क्या कह देते हैं? व्हाट आर कह देते हैं। इसको शॉर्ट में आपको लर्न करना, सीखना है। और ये आपका यू, इसको हम शॉर्ट में यू ही लिख देंगे। ये भी आपको जान लेना है इसके बारे में कायदे से, ठीक है। तो आपका ये आ गया। देखिए, तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो आप कह दीजिए, आपका ये ब्लू पेन से लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। आई एम रीडिंग, READING, आई एम रीडिंग। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आई एम को एम कह देंगे। क्या कह देंगे? एम। क्या कह देंगे? एम रीडिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिर पुटअप कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही लिखेंगे, व्हाट्स योर ब्रदर, व्हाट्स योर ब्रदर डूइंग, यानी आपका भाई क्या कर रहा है।
तो आप कह दीजिए, अगर पता है तो बता दीजिए ही इज रीडिंग, ही इज वर्किंग। तो नहीं पता है तो कह दीजिए सॉरी, SORRY, सॉरी, आई डोंट नो, आई डोंट आई डोंट नो, यानी मैं नहीं जानता। देख लीजिए, डू नॉट को डोंट कह देते हैं, डू नॉट। डू नॉट को क्या कह देंगे, डोंट। आपको ये लिखना है, समझना है, डू नॉट को डोंट कहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, या वो कुछ कर रहा है तो कहते ही इज रीडिंग, ही इज वर्किंग, ही इज गोइंग टू लखनऊ, ही इज टॉकिंग टू माई मॉम, ही इज स्पीकिंग समथिंग, या ही इज टीचिंग एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको कहना है इंग्लिश में, क्योंकि आपको हैबिट में लाना है। चलिए आगे देखिए, 2 क्वेश्चन इसके हो गए, देखिए, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे, 4 से हम आपका चेक भी करेंगे, 4 से 10 होना चाहिए। तीसरा है व्हाट्स योर नेम, WAT, व्हाट इसको व्हाट्स कह देंगे, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा व्हाट्स दिस। व्हाट्स दिस का मीन है या क्या है, तो आप व्हाट्स नेम आप एनी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मोनू, MONU। व्हाट्स दिस, दिस इज पेंसिल आपको कहना जरूरी नहीं है, छोटे बच्चों की तरह आप नहीं पढ़ना है। बहुत से हम देखते हैं क्वेश्चन, जो बच्चे बड़े होते हैं उसको कह देते हैं व्हाट्स, पहले कहेंगे व्हाट इज दिस, कहने का तरीका चेंज करो, व्हाट इज दिस नहीं कहना, व्हाट्स दिस, सीधे व्हाट्स, ठीक है। व्हाट्स दिस तो क्या कहना है, पेंसिल ही कहना, पेन ही कहना, वाटर ही कहना, बुक्स ही कहना। तो आइए नहीं कहना दिस इज बुक, दिस इज बुक नहीं कहना, कह देना बुक्स, बुक्स कह देना है। तो आपको कह देना है क्या, बुक्स, जो भी चीजें हो, हम यहाँ पर शॉर्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 हो गया, 4 से 10 आपको करना है, ठीक है। सेकंड लेक्चर हम ले रहे हैं, क्या है हमारा, वेयर। तो सेकंड लेक्चर देख लेते हैं, सेकंड WHERE, वेयर। तो देख लीजिए वेयर का क्या होता है, तो वेयर डू यू गो, वेयर, WHERE, वेयर डू यू गो, यानी वेयर डू यू गो का मीन क्या है, आप कहाँ जाते हो, ठीक है। कह दीजिए गो टू फील्ड, आंसर में क्या कह दोगे भैया, गो टू फील्ड, फील्ड भी कह सकते हो, FIELD, गो टू फील्ड। देख लीजिए इसके बाद क्या है, कह सकते हो गो टू रीड, पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू रीड नहीं कहेंगे भाई, कह तो आप अपने लिए रहे हो, गो टू रीड, गो टू कुछ भी कह सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कहते तो नथिंग, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू रीड। सेकेंड क्वेश्चन आपका है WHERE, वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हो, ठीक है, आप कहाँ पढ़ते हो, बिल्कुल ध्यान रखिए। आई रीड एट होम या आई रीड एट, आप किस स्कूल का जब इंटरव्यू पूछा जाए तभी स्कूल बताना है। वेयर डू यू रीड, आई रीड एट स्कूल कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, आई रीड एट होम, ठीक है, ये भी कह सकते हो। तो आपका ये 2 हो गया। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है आपका क्वेश्चन, वेयर आर यू वर्किंग, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर्स कह देते हैं, वेयर्स ही वर्किंग, मतलब वो काम कहाँ कर रहा है, तो आपको कहना इज वर्किंग इन द फील्ड, इज वर्किंग अगर कहीं बाहर कर रहा है, नोएडा है, दिल्ली है, ठीक है, तो यही आपको कहना है। तो आपका ये 2 सेंटेंस पूरा हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छोटे से वाक्य से चलेंगे तब बड़े वाक्य हम बना पाएंगे, अदरवाइज कॉम एकदम आप इंग्लिश सीख जाएं तो ये इम्पॉसिबल है। पहले तो आपको छोटे छोटे वाक्यों की इंग्लिश में बोलना है, उसको समझना है, उसके बाद ही बड़ा वाक्य बोल पाओगे। और आप सोचो कि एकदम आप उड़ने लगे तो ये तो आप
बड़ा ही नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए इसके बाद वाई, वाई छूट गया था, वाई, वाई के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन एक है, वाई डिड यू कम, तुम यहां क्यों आए, वाई डिड यू कम। तो देख लीजिए, तो आप कह सकते हो टेकिंग माई बुक, टेक माई बुक, ठीक है, अपनी किताब लेने के लिए। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड यू वीप, वाई डू यू वीप, डू कर दीजिए, वाई डू यू, यानी वाई डू यू वीप, आप क्यों रोते हो। तो आप तो कह दीजिए आई डोंट नो, ये भी कह सकते हैं आई डोंट नो। सबसे पहले बात मैं नहीं जानता। उसके बाद अगर कोई चीज आपको लेनी है तो आप कह सकते हो आई वी फॉर, तो कह सकते हैं, और में कह सकते हैं आई वीप फॉर आप कोई चीज लेने के लिए रो रहे हो ना, बच्चा कोई चीज लेना चाहता है, फॉर अ बिस्किट कह सकते हो, फॉर अ बिस्किट के बाद फॉर अ पेन, फॉर अ पेंसिल, फॉर अ बैग्स भी कह सकते हो, एनीथिंग कह सकते हो, जो भी आपको जरूरत हो, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। वाई डिड कम, वाई डिड यू कम है, यू वाला तो हो गया, कोई और ले लेते हैं, वाई इज ही कमिंग, वह क्यों आ रहा है, ठीक है, वह क्यों आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है तो आप बता दीजिए एनीथिंग, ही इज टेकिंग हिज बैग, वो अपना बैग लेने आ रहा है, या कह दीजिए मैं नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाई इज कमिंग, मैं नहीं जानता वह क्यों आ रहा है, ये भी कह सकते हो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इज कमिंग, आई डोंट नो दैट इट, डैड इट या डैड हिम कह दीजिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो डैट हिम, डैट की जगह आप अबाउट भी लग सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट हिम या डैट कर सकते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3, आपको ऐसे ही क्वेश्चन और लिखने हैं। डिड यू गो, क्या आप जाओगे, डिड यू कम, क्या आप आओगे, डिड यू ईट द फूड, क्या आप खाना खाओगे, डिड यू स्लीप, डिड यू टॉक विद मी, क्या आप मेरे साथ बातें करते हो। करोगे आया तो देख लीजिए, करोगे वाले देख लीजिए, करोगे वाला जब आया है तो बना भी देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, विल यू टॉक मी, TALK, विल यू टॉक मी। ये जो चिड़ियों की आवाज आ रही है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है भैया, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विलेज एरिया का सब भैया विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, चिड़िया तो यहाँ होंगी, ये भी एक अच्छी बात है ना। बाकी तो लोग कमरे में बैठकर बनाते हैं, वहाँ पंछी है, कुछ है, एटमोसफियर है, गांव का नहीं मिल पाता, यहाँ तो हर चीज़ है, बढ़िया है, अपने आप को अच्छा ही मानते हैं जो यहाँ है, क्योंकि यहाँ का एटमोसफियर बहुत ही अच्छा है। देखिए विल यू टॉक मी, यानी क्या तुम मुझसे बातें करोगे, एक तो ये हो गया। विल यू टॉक विद मी, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे, ये मुझसे बातें करना हो गया, टॉक विद मी आ जाएगा मेरे साथ, तो कह दीजिए यस आई टॉक यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, तो कह दीजिए आई विल, यस आई विल। शॉर्ट में जो क्रेज चला है आप कह सकते हो एस आई विल, आई कह सकते हो, आई विल को आई कहते हैं। तो देख लीजिए दूसरा आपका लेक्चर हो गया है, 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 20 के अंदर हमें खत्म भी करना है, तो थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, धीरे धीरे चले, एक ही लेक्चर लेंगे और बाकी कराएंगे। कर
अब सबसे पहले वेन का ले लेते हैं, वेन, WHEN, वेन। तो वेन का सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, वेन when get up early in the morning। आप कब उठते हो, आप कब उठते हो भैया, क्वेश्चन है आप कब उठते हो, तो आप कह दीजिए at 5 AM, at 5 AM। आप कब सोते हो, when do you sleep। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा इजी चल रहा है मैटर, when do you sleep। आप कब सोते हो, तो आप कह दीजिए almost 10 PM, almost 10 PM। इसके बाद दूसरा कर देते हैं क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कर देते हैं when did he go। वह कब गया, वह कब गया, तो आप कह सकते हो लास्ट संडे, लास्ट SUNDA यानी पिछले, लास्ट संडे क्या हो जाएगा, पिछले रविवार। फोर्थ क्वेश्चन है, when do I come। do का जगह did कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा रहेगा। when did I come, मैं कब आऊं, एनी टाइम। क्या कह देंगे, एनी टाइम, एनी टाइम किसी भी समय। तो देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन हो गया है और लमसम 17 मिनट की वीडियो आपकी बन भी गई है। तो आपको इतने करना है, बाकी के 3 हैं किसी और दिन हम कर लेंगे। क्वेश्चन ने आपको देना क्या है, क्वेश्चन ने आपको देना है, क्वेश्चन ही आपको थोड़े हम दे देते हैं और आप उन्हीं को लिख करके लाना है। एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन बनाओगे। कैसे बनाओगे, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे वो मैं आपको बता दूंगा। बस फिर स्ट्रेंथ बढ़ानी आप पर है, अगर ज्यादा पढ़ना है तो बढ़ाना है, कम पढ़ना है तो भैया नहीं बढ़ाना है, क्या करोगे आप पर डिपेंड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ये, व्हाट क्वेश्चन स्पीक का है तो व्हाट हम ये ऐसे ही लिख लेते हैं। what do you think, आप क्या सोचते हो। क्वेश्चन एक बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर है, कैसे क्वेश्चन बनाओगे मैं आपको, why did I go। नंबर 3 आपका when है, when will I talk you, when will I TAL K। अब देख लीजिए सबसे बड़ी बात, आपको इससे कितने कैसे बनाने हैं। क्वेश्चन एक बनाना, when do you think है तो what do you think ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको सेम बनाना है, तुम क्या सोचते हो, आप कह सकते हो जो भी सोचते हो इंग्लिश में आपको कहना है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, what ही लिख दोगे, क्या लिख दोगे, what लिख दोगे, what does he think। उसके बाद लिख दोगे what do I think, what did Ram think, what did Sam think, what did Mona think, what did Sona think। यानी ऐसे करके आप कई क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद है why did I go, why did he go, why did you go, why did Ramu go, why did Shyamu go, why did Mohan go, why did you come, why did, मतलब why did से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो यदि आप कायदे से वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो तो। अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे, अदरवाइज आप इंग्लिश आप सीख चुके हो, अभी तक छोटे से अभी तक पढ़ रहे हो,
काफी बड़े भी हो गए जो भी वीडियो देख रहा होगा, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। एक निवेदन है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मन लगा करके सीखो, आप सीख जाओगे। लेकिन हल्के में लोगे ना तो नहीं सीख पाओगे। ये इंग्लिश है, इसको कायदे से आपको पढ़ना है। इसके बाद व्हेन विल आई टॉक यू, व्हेन विल ही टॉक यू। यहाँ पर देखिए आई के साथ शैल लगता है, लेकिन स्पोकन में विल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कमेंट में जो कहा कि नहीं सर आप इसका गलत है, तो आप शैल भी लगा सकते हो, किसी ने रोका नहीं आपको। बट टॉकिंग के साथ आई लगाते हैं, शैल लगाते नहीं है, तो यहाँ पर ये होता यू है। तो आप इससे कई सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप वाकई में बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप लोग कहते हैं कि भैया 3 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे, विद इन 3 मंथ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, लोगों को कहना है 3 महीने में, विद इन WITHIN 3 मंथ। भैया 3 मंथ्स को दे देते हैं MONTH। 3 मंथ कैसे सीख जाओगे भैया? इंग्लिश है कोई शरबत है, आपने लिया और पी लिया और काम हो गया? हाँ, या कोई बॉर्नवीटा है आपने पी लिया? ऐसा नहीं है। 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए, छोटे से लगाकर अब तक हो गए। जब आपको इंग्लिश अभी 30 सालों में नहीं है तो 3 महीने में कैसे आ जाएगी? हाँ, मेहनत कर रहे हो तो 50%, 40% आ सकती है, वो आप पर डिपेंड है कि आपका बेसिक कैसा है। हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो भैया इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो कमांडिंग अच्छी है, चेंजिंग आ जाएगी। बट हिंदी मीडियम वाले भी तो बोल सकते हैं, 3 मंथ्स में नहीं बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाएगा आपको अपने आप को संभालने में। हाँ, 1 ईयर तक, अगर 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ते रहे ना, इंग्लिश का पेपर लाओ, इंग्लिश की बुक्स लाओ, इंग्लिश ही पढ़ो, भले गलत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में ही 5 या 10 मिनट 1 घंटा बोलो, भले खुद से बोलो, दीवारों से बोलो, कहीं बोलो, तो कम से कम आपके अंदर से जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के निकलने चाहिए। जब इंग्लिश के वर्ड्स निकलेंगे तब आप डेफिनेटली से सक्सेस हो जाएंगे। आप ज्यादा नहीं, इतना तो इंग्लिश ही की जाएंगे कि अगला कोई बोल रहा है तो वो इंग्लिश में क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो पर वीडियो यहीं तक रुकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका जो आपकी पर्सनालिटी है इंग्लिश से ही आएगी। व्यक्ति की पर्सनालिटी हिंदी से भी आती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जहां पर जैसी भाषा का यूज करना है वहां पर वैसा में बोलना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में जय हिंद।